डिस्क्लेमर दोस्तों आप सभी के लिए मैं पहले ही बता दूं कि ये स्टोरी कोई भी रियल नहीं है। ये स्टोरी मेरी तरफ से लिखी गई है और इसमें सब कुछ काल्पनिक है, किसी भी वास्तविकता से इसका लेन देन नहीं है। तो स्टोरी शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली शाम 6 बजे आपको सुपर नारुतो के एपिसोड्स इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। सुपर नारुतो एपिसोड 1, फ्रेंड और राइवल। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें नारुतो का विलेज नहीं दिखाया जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम रहते हैं गोकू के पास, जहां पर गोकू के पास पैसे की कमी रहती है और चीची उसे कहती है कि गोकू तुम्हें पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और गोकू सोचता है कि यार काम तो मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं नल्ला हूँ, छपड़ी हूँ और बेरोजगार हूँ, मुझे लड़ने के अलावा कुछ आता नहीं है। तो गोकू सोचने लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा। फिर उसे आइडिया आता है कि बुल्मा बहुत अमीर है और बुल्मा से जाकर कुछ पैसे उधार लेने चाहिए। वो बुल्मा के पास जाता है कि तभी रास्ते में वजीटा मिल जाता है और गोकू कहता है वजीटा यार कुछ काम है बुल्मा से। तो वजीटा कहता है कि क्या काम है, मुझे बता दे। तो गोकू कहता है कि कुछ नहीं, मैं बुल्मा से मिलकर आता हूँ। और फिर गोकू वहाँ से बुल्मा के पास चला जाता है। बुल्मा से कहता है कि बुल्मा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे उधार पर दे सकती हो और मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। पर बुल्मा उसे साफ साफ इनकार कर देती है। तो जैसे कि बुल्मा गोकू को पैसे नहीं देती है तो गोकू वापस आ रहा होता है तो वजीटा उसे देखता है, बोलता है क्या हुआ गोकू, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो गोकू कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि चीची को पैसे चाहिए और मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो वजीटा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वजीटा जाता है बुल्मा के पास और कोई बहाना लेकर गोकू को पैसे दे देता है और गोकू पैसे लेकर चीची के पास आ जाता है। उधर दोस्तों बुल्मा को पता लग जाता है गोटेन और ट्रंक्स के द्वारा कि जो वजीटा है उसने पैसे दिए हैं गोकू को, और बुल्मा फिर वजीटा को मारती है और उस पर बहुत ही चिल्लाती है और गुस्सा करती है। दोस्तों जब बुल्मा उसे मारती है तो वजीटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है और वो गोकू के पास जाता है और कहता है कि गोकू मुझे मेरे पैसे वापस दो, क्योंकि बुल्मा ने तुम्हें देने से मना किया है और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पर उस पर गोकू कहता है कि मैंने वो पैसे चीची को दे दिया और मैं तुम्हें वो पैसे वापस नहीं कर सकता हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं चप्पल चोर, भिखमंगा हूँ और बेरोजगार भी हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा। दोस्तों वजीटा फिर भी उससे पैसे मांग रहा होता है, पर तभी गोकू को एक आइडिया आता है कि मैं बार बार पैसे मांगता हूँ, इससे बढ़िया अगर मैं बुल्मा को सेट कर लूँ तो मेरे पास पैसों की कमी ही नहीं होगी और बुल्मा के पास तो इतना सारा पैसा है कि वो मेरे से पैसे मांगेगी भी नहीं। तो गोकू हिम्मत दिखाते हुए वजीटा को कहता है कि वजीटा क्या तुम बुल्मा से सेटिंग करवा सकते हो, तुम तो वैसे भी बुल्मा को पसंद नहीं करते हो और तुम उसके साथ रहते भी नहीं हो, बुल्मा ने मुझे बताया कि तुम उसके साथ रोमांस भी नहीं करते हो, तो यार तुम मेरी सेटिंग करवा दो और मैं तो बुल्मा के साथ सेट हो जाऊंगा। इस बात पर वजीटा को गुस्सा आ जाता है। वजीटा कहता है कि मैंने तुझे दोस्त समझा, तू तो आस्तीन का सांप निकला साले, तू अपनी ही भाभी पर नज़र रखता है, मैंने तुझे दोस्त समझा, तू तो दोगला निकला। और उसके बाद वजीटा अपने ब्लू रूप में आता है और ब्लू वजीटा बनकर एक ऐसा पंच तैयार करता है और गोकू को ऐसा मारता है कि गोकू सीधा हिडन लीफ विलेज में आ गिरता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है नारुतो उज़ुमाकी से। दोस्तों इधर नारुतो और हिनाटा गुलछड़े उड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे को किस करने वाले होते ही हैं कि बीच में गोकू गिर पड़ता है और नारुतो कहता है कि तुम कौन हो और तुम बीच में कैसे आए। तो उसके बाद दोस्तों गोकू कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर ये तुम दोनों कर क्या रहे थे। तो उसके बाद नारुतो और हिनाटा शर्माने लग जाते हैं, पर दोस्तों तभी गोकू नारुतो से बातचीत करता है। थोड़ी देर बाद नारुतो और गोकू एक दूसरे से घुल मिल लेते हैं और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों उन तीनों के बीच बात होती है और तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर, तुम और हिनाटा आपस में बात करो। जैसे ही नारुतो कुछ लेने के लिए जाता है थोड़ी दूर, तब तक दोस्तों हिनाटा और गोकू के सामने आ जाता है लाइट। दोस्तों लाइट के हाथ में डेथ नोट का बुक रहता है। दोस्तों लाइट हिनाटा को प्रपोज करता है, एक हाथ में उसके डेथ नोट होता है, दूसरे हाथ में गुलाब होता है और लाइट कहता है कि आई लव यू हिनाटा, पर हिनाटा उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी और मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। इस पर लाइट को आ जाता है गुस्सा और लाइट हिनाटा का नाम डेथ नोट में लिख देता है और वहीं पे मौत हो जाती है हिनाटा की। दोस्तों गोकू जो है वो हिनाटा को कहता है क्या हुआ क्या हुआ, उधर से लाइट चला जाता है। जब तक गोकू कुछ करता लाइट वहाँ से गायब हो चुका है। दोस्तों हिनाटा को वो उठा रहा है कि उसे लगता है कि बेहोश हो गई है हिनाटा, दरअसल दोस्तों लाइट हिनाटा को मार दिया है और गोकू हिनाटा को उठा रहा है, उठता नहीं है। उधर से नारुतो आ जाता है, चिल्लाने लग जाता है कि तूने ये क्या किया, तुझे मैंने दोस्त समझा, तू तो आस्तीन का सांप निकला, तू तो दोगला निकला। जो बातें कही होती है वजीटा ने गोकू को, वो सेम बातें नारुतो फिर उसे रिपीट करता है कि तू तो चप्पल चोर है, बेरोजगार है, छपड़ी है और तेरे को मैंने दोस्त समझा, तू तो आस्तीन का सांप है, तू तो दोगला है, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा
नहीं दोस्तों। वो फटाफट जुत्सु करता है और नाइन टेल फॉक्स की पावर को इस्तेमाल करता है और गोकू को मारता है। गोकू समझाने की कोशिश करता है पर वो समझता नहीं और उसे मारता रहता है। गोकू को आ जाता है गुस्सा और वो सुपर सैयन गॉड लेवल मोड में आता है और वो भी नारुतो को मारता है। नारुतो कहता है कि तू रुक, अब तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों अगले एपिसोड में क्या होगा सुपर नारुतो के? क्या गोकू मर जाएगा? क्या नारुतो सास्के को बुलाएगा और किन दोस्तों की मदद लेगा? क्या होने वाला है अगले एपिसोड में बताऊंगा कल 6 बजे। रेडी रहना आप सभी। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।